इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लिए गए उनके फैसलों के असरात दुनिया के दीगर मुमालिक पर आने लगे हैं। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उनके और मोदी साहब के बीच एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है, टॉक हुई है और इस टॉक में बहुत सारी बातें हुई। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये भी सवाल गर्दिश। बड़ा दुश्मन अपने लिए भारत को मानते हैं कि जी भारत से हमें बहुत खतरा है, भारत किसी वक्त भी हमें खा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इज सेट टू बिकम फर्स्ट लीडर टू विजिट प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। वो भारतीय वजीर आजम होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडियंस आर स्मार्ट इनफ, दे आर नॉट गोइंग टू कम अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है। इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। प्लान किया गया है कि भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका कब पहुंचेंगे और उनका व्हाइट हाउस का विजिट किस तरीके से प्लान किया जाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ये मिलकर यकीनन आगे की तरफ कोई प्लानिंग करेंगे और पाकिस्तान जो है वो मुंह देखता रह जाएगा। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है। बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आप व्हाइट हाउस का विजिट करें, यहाँ पर आएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो नया प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर आना है क्योंकि हमें आपसे बहुत सारे काम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे अंदाज़ा होता है क्या स्टेटस हो चुका है भारत का और उसके वजीर आजम का क्या स्टेटस है इस वक्त। एक इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके से ऑब्वियसली बात करते हैं और मोदी साहब जो हैं एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो अब तो काफ़ी अरसे से बन चुके हैं। थर्ड टर्म में हमने जो उन्होंने कहा था कि सारे जो हैं वो फट्टे चक देने हैं, तो वो लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। अच्छा, ये वाली खबर कि मोदी साहब ने यहाँ पे अमेरिका आना है यहाँ पर और व्हाइट हाउस में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और वो अमेरिका पहुँच रहे हैं। जिस तरह मोदी साहब ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर ये बात हुई कि म्यूचुअल बेनिफिशियल जो भी सिलसिले हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के इकट्ठे, उसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा पॉइंट है और अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। टू मैन ऑल्सो डिस्कस्ड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, द मिडल ईस्ट एंड यूरोप एंड दे स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वाड अलायंस, जो कि क्वाड की मीटिंग अब आ रही है, इंडिया ने करवानी है, उसके ऊपर बातचीत हुई। मोदी साहब की बल्ले बल्ले होने जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि जिस तरह पहले उनका इस्तकबाल प्रेसिडेंट बाइडन ने किया तो बहुत ग्रैंड रिसेप्शन था, ग्रैंड वेलकम था और आपको याद है कि वो कैसे किस तरीके से उनको यहाँ पर रिसीव किया गया था और कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ था। व्हाइट हाउस के अंदर जो डिनर था वो भी, और फिर उसके अलावा भी जो जहाँ जहाँ वो गए थे, तो जितने पूरे अमेरिका में इंडियंस होते हैं वो उनको रिसीव करने पहुँच जाते हैं। वो तो बल्ले बल्ले अपनी जगह है कि देखें ना, कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है किसी कंट्री में, ख़ास तौर पर भारत की तो ये ट्रेडिशन है, जितने भी होते हैं विजिट्स मोदी साहब के, उसमें तो जितने भी यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस हैं वो सब तो पहुंचते हैं। कितने ग्रैंड रिसेप्शंस होते हैं वो तो आप जानती हैं, वो होगा। लेकिन मैं जिस बल्ले बल्ले की बात कर रही हूँ वो उनके व्हाइट हाउस के अंदर किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप उनका बल्ले बल्ले करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहे हैं। जहां जो इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा वो समझता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहिए, वहीं पर अमेरिका ये समझता है, जैसे उन्होंने कहा, कि ट्रेड रिलेशनशिप बैलेंस करें, भाई हमें भी जरूरत है। बड़ा दुश्मन अपने लिए भारत को मानते हैं कि जी भारत से हमें बहुत खतरा है, भारत किसी वक्त भी हमें खा जाएगा। लेकिन भारत के साथ भी
हमारे ऐसा इतना कोई खास झगड़ा नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत टेंशन जो रहती है वो रहती है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं रहती कि जिसके लिए हम इतना असला खरीद लें, इतने मिसाइल्स बना लें कि भारत जैसी कंट्री जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसमें के जिनके पास पैसा भी कहीं ज्यादा हमसे ज्यादा है और अपना पैसा है, ये भी नहीं कि लोन उठाया हुआ है सारा का सारा, उसके बावजूद उन्होंने मिसाइल्स कम बनाए हैं, हमने मिसाइल्स ज्यादा बनाए हैं। पता नहीं हम चाहते क्या, हमने क्या सेल करने हैं या उसकी कुछ और हमने सोच के रखा है कि किस कंट्री को देना है, कि बेचना है, क्या करना है। लेकिन ये भी जो है सिलसिला हमारे यहाँ जो है वो चल रहा है कि हम असले पे असला जो है वो बनाई चले जा रहे हैं। साथ साथ हमें उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। एजुकेशन में जो है वो हमारा नंबर, समझिए जो हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसमें हमारा नंबर 170 है, यानी 170 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है। लेकिन हथियार खरीदने में हम टॉप 10 में है, सबसे बड़ी कंट्रीज जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें हमारा नाम आता है। साथ साथ एजुकेशन हासिल करने में या एजुकेशन में जो है वो भी हमारा नंबर जो है वो 162 है। मतलब हम इतने नीचे लेवल पर हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा लोग बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं जी हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी भी जो एजुकेशन लेवल है, उनकी जो सोच है, वो आप उसका अंदाजा उनकी बातों से लगा सकते हैं। अब ये दो बड़े लीडर्स जो हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी, ये मिलकर यकीनन आगे की तरफ कोई प्लानिंग करेंगे और पाकिस्तान जो है वो मुंह देखता रह जाएगा। मुंह इसलिए देखता रह जाएगा कि जब आपकी इकोनॉमी खराब होती है तो चाहे वो कंट्री हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ये एक हकीकत है या कह लीजिए एक रियलिटी है, इससे आप बिल्कुल भी मुंह नहीं छुपा सकते कि पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप लोगों से कर्जा मांगते फिर रहे हैं और कर्जा मांगने के बाद कर्जा वापस करने के बजाय आप उसको कहते फिर रहे हैं कि जी हम नहीं दे रहे या दे नहीं सकते या देंगे ही नहीं, इस किस्म की कोई बात करेंगे तो जाहिर है कि आपकी कंट्री में दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ये पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान पैसा तो ले लेता है, उसके बाद जाहिर है वापस करने की हैसियत हमारी नहीं होती, तो हम फिर इस कंट्री से पकड़ते हैं, उस कंट्री को दे देते हैं, उस कंट्री से पकड़ते हैं, उस कंट्री को दे देते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? अब 77 ईयर से यही कुछ कर रहे हैं और अब तो जो कंट्रीज हमें पैसा वैसा देती है उनको भी समझ आ गई है कि जी इनको पैसा दे दिया तो जी वापस आने का कोई चांस नहीं है। अब जाहिर है वापस आएगा कैसे? वापस तो तभी आएगा ना जब आप कोई काम करेंगे और उसके बाद आप पैसा वापस करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे और आप सिर्फ पैसा लेते रहेंगे तो फिर तो डेफिनेटली एक बहुत ही मुश्किल चीज हो जाएगी कि अब लोग जो है वो पैसा देना बंद कर देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर भी बात की जा रही है। ये जरूर है कि पाकिस्तान में जरूर इस बात के या इस चीज के ऊपर बहस या डिबेट शुरू हो जाएगी कि अब अमेरिका और भारत मिलकर जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं और हम कहाँ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं या इन लोगों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। उसकी रीजन ये नहीं है कि अमेरिका को पाकिस्तान पसंद नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से इस्तेमाल करता आया है और पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है उन्हीं डॉलर्स के लिए। जिस वक्त के पाक अफगान वॉर के लिए पाकिस्तान ने जो है वो आगे बढ़कर अमेरिका से डॉलर पकड़े और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा का स्पेस दी यहाँ से ड्रोन अटैक्स करने के लिए, तो पाकिस्तान ने इस वक्त भी जो है वो अमेरिका को यकीनन ग्रीन सिग्नल दे रखा होगा कि जी हम हाजिर हैं, तुसी हुक्म करो बस, तो हम आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, इसलिए कि हम डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। वो कहते हैं ना लव के लिए साला कुछ भी करेगा, यह है डॉलर के लिए अब कुछ भी करेगा।